खासी हद तक आरामदाह थी। गाँव तकिए और चांदनियाँ बिछी हुई थी और बारीक पर्दे लहरा रहे थे। कुछ लोग पहले ही वहाँ मौजूद थे। रक्स अभी शुरू नहीं हुआ था। एक औरत लपकती हुई इनकी तरफ आई। इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मस्नूई मुस्कुराहट सजी हुई थी। इसने दूसरे लड़के को मुखातिब किया। पहले लड़के ने गौर से इस औरत को देखा। उधेड़ उम्र की वो औरत अपने चेहरे पर बेतहाशा मेकअप थोपे, बालों में मोती और गुलाब के गजरे लटकाए, शिफॉन की एक चिंगारती हुई साड़ी और वो भी सुर्ख कलर में मलबूस थी, जिसका ब्लाउज इसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था। मगर वो जिस्म को छुपाने के लिए पहना गया भी नहीं था। इन चारों को वो एक कोने में ले गई और वहाँ इसने उन्हें बिठा दिया। पहले लड़के ने वहाँ बैठते ही मुंह में मौजूद पान उस उगलदान में थूक दिया जो इसके करीब मौजूद था, क्योंकि पान मुंह में होते हुए इससे बात करना मुश्किल हो रहा था। पान का जायका भी इसके लिए कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं था। तीनों लड़के वहाँ बैठे मध्यम आवाज़ में बातें करने लगे, जबकि पहला लड़का इस हाल के चारों तरफ मौजूद गाँव तकियों से टेक लगाए हुए लोगों को देखता रहा, जिनमें से कुछ अपने सामने शराब की बोतलें और नोटों की गड्डियाँ रखे बैठे थे। इनमें से अक्सरियत सफ़ेद लट्ठे के कलफ लगे कपड़ों में मलबूस थे। इसने ईद के इजतमाआत के अलावा आज पहली बार और जगह पर सफ़ेद लिबास पहनने वालों का इतना बड़ा इजतमा देखा था। खुद वो अपने साथियों की तरह स्याह जीन्स और इसी रंग की आधे बाजू वाली टी शर्ट में मलबूस था। इनकी उम्र के कुछ और लड़के भी वहाँ मौजूद थे और टी शर्ट में ही मलबूस थे। थोड़ी देर बाद एक औरत इसी तरह के चीखते चिंगारते रंगों वाले कपड़ों में मलबूस वहाँ आकर हाल के दरमियान में बैठकर एक गज़ल सुनाने लगी। इसके साथ कुछ साजिंदे भी थे। वो गज़ल सुनाने और अपने ऊपर उछाले जाने वाले कुछ नोट उठाकर वो खासी खुश और मुतमिन वापस चली गई। इसके जाने के फ़ौरन बाद फिल्म इंडस्ट्री की वो एक्टर्स हाल में दाखिल हुए और हाल में मौजूद हर मर्द की नज़र इस पर चपक कर रह गई थी। इसने हाल में बारी बारी चारों तरफ घूमकर हर एक को सर के इशारे से खुशामदीद कहा। साजिंदों को इस बार किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा था। केस्ट प्लेयर पर बारी बारी चंद हेजान अंगेज गाने लगाए गए थे, जिन पर इस औरत ने अपना रक्स पेश करना शुरू किया था और कुछ देर पहले की खामोशी यकदम ख़त्म हो गई। चारों तरफ मौजूद मर्द इस औरत को दाद व तहसीन पेश करने के साथ साथ शराब और नोशी में मसरूफ़ थे। इनमें से कुछ जो ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे थे वो उठकर इस एक्टर्स के साथ डांस में मसरूफ़ हो जाते। हाल में वाहिद शख्स जो अपनी जगह पर किसी हरकत के बगैर बेतासुर चेहरे के साथ बैठा था वो लड़का था, मगर इसके बावजूद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो इस एक्टर्स के रक्स से खासा महसूस हो रहा था। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब इस एक्टर्स ने अपना रक्स ख़त्म किया तो वहाँ मौजूद आधे से ज़्यादा मर्द इंता गफील हो चुके थे। वापस घर जाना इनके लिए ज़्यादा मसला इसलिए नहीं था क्योंकि इनमें से कोई भी घर जाने का इरादा नहीं रखता था। वो सब वहाँ रात गुजारने आए थे। इन चारों ने भी रात वहाँ ही गुजारी। अगले दिन वो वहाँ से वापसी पर गाड़ी में एक दूसरे लड़के ने जमाई लेते हुए कहा, जो इस वक्त लापरवाही से गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ़ था, कैसा रहा ये तजर्बा? अच्छा था, पहले लड़के ने कंधे उचकाते हुए कहा। बस अच्छा था,
اور کچھ نہیں، تم بھی بس۔ اس نے قدرے ناراضگی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ کبھی کبھار جانے کے لیے اچھی جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں، مگر سم تھنگ اسپیشل والی کوئی بات نہیں ہے۔ میری گرل فرینڈ اس لڑکے سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے، اس لڑکے نے دو ٹک انداز میں کہا۔